हाय स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आईसीएसई क्लास 10 फिजिकल एजुकेशन का पेपर पैटर्न एंड यहाँ पे हम ये भी बात करेंगे कि जो लास्ट के तुम्हारे कुछ दिन रह गए हैं इसमें हम बेस्ट तरीके से कैसे पीरियड को तैयार कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी के साथ। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना बिकॉज तुम्हारी सारी समस्याएं यहाँ पे इस वीडियो को देख के सॉल्व हो जाएंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं अभी अपने सेशन को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं फिजिकल एजुकेशन के पेपर पैटर्न की। तो कुछ ऐसा तुमको पेपर पैटर्न देखने को मिलेगा। तुम्हारा कंप्लीट पेपर 100 मार्क्स का होता है एंड 2 आवर्स का यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन है एंड यहाँ पे तुम्हारा पेपर 2 सेक्शंस में डिवाइडेड रहता है। एक तुम्हारा सेक्शन ए हो जाएगा 50 मार्क्स का एंड सेक्शन बी 50 मार्क्स का। सेक्शन ए सेक्शन बी के टॉपिक्स भी अलग अलग होते हैं। सेक्शन बी में तुम डायरेक्टली स्पोर्ट्स के बारे में यहाँ पे सॉल्व करोगे क्वेश्चंस एंड सेक्शन ए तुम्हारा थोड़ा सा थ्योरेटिकल है। यहाँ पे कुछ थ्योरी के टॉपिक्स हैं, अब वो क्या क्या है वो सिलेबस अभी मैं तुम लोग को दिखाऊंगा, ठीक है? तो बने रहना यहाँ पे। अब यहाँ पे सेक्शन ए में देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो तुम्हारा है, ये है 20 एमसीक्यूज का। नाउ 20 एमसीक्यूज बहुत ज्यादा यहाँ पे तुम्हारे पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि तुम मार्क्स आराम से निकाल सकते हो। अगर यहाँ पे सेक्शन ए के टॉपिक्स तुमने हल्का फुल्का पढ़ भी रखे हैं तो बस एमसीक्यू तुम्हारे बहुत आराम से यहाँ पे हो जाएंगे, इजी एमसीक्यू होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं तुम्हारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4। हर क्वेश्चन में यहाँ पे सब पार्ट्स होंगे। सब पार्ट्स कैसे होते हैं? देखो यहाँ पे 10 मार्क्स के हर एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2 भी 10 मार्क्स का है, 3 भी 4 भी। अब यहाँ पे 2 के अंदर जैसे 1 2 3 4 4 सब पार्ट्स होंगे, 2 + 2 + 3 + 3 एंड इस तरह करके हर एक क्वेश्चन 10-10 मार्क्स का यहाँ पे होता है, ठीक है? अभी मैं दिखा दूंगा सैंपल पेपर भी। तो इस तरह तुम्हारा सेक्शन ए कंप्लीट होगा। यहाँ के लिए तुम्हें क्या करना है, सेक्शन ए में तुम्हारे सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स दिए हैं वो सारे तुम्हें अच्छे से पढ़ने हैं। अभी सिलेबस में दिखाऊंगा तुम्हें। फिर इसके बाद आते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी भी तुम्हारा 50 मार्क्स का होता है। यहाँ पे इसको पास करने की स्ट्रैटेजी क्या है समझना। यहाँ पे तुम्हारे सामने क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल एंड बैडमिंटन, ये 6 स्पोर्ट्स हैं। लेकिन तुम्हें 6 के 6 नहीं पढ़ के जाने हैं। यहाँ पे तुम्हें 6 के 6 पढ़ के जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे यू हैव टू स्टडी एनी 2 स्पोर्ट्स। कोई से 2 स्पोर्ट यहाँ से चूज करो, एनी 2 स्पोर्ट्स। कोई से 2 स्पोर्ट्स यहाँ से चूज कर लो जो तुम्हारे फेवरेट हो, जो तुम्हें समझ में आते हो, वो 2 स्पोर्ट चूज करो, बस उन पढ़ लो, ठीक है? और ऐसा भी नहीं है कि जैसे कोई स्पोर्ट है तुम्हें पूरा पढ़ना है ना, उसका तुम कुछ पार्ट लीव भी कर सकते हो। क्यों? बिकॉज समझना, कुछ जो भी तुम 2 स्पोर्ट यहाँ पे चूज करोगे, मान लो तुमने चूज किया क्रिकेट और फुटबॉल, तो इसके अंदर के तुमको सारे क्वेश्चंस नहीं करने हैं ना। यहाँ पे साफ बोला जाएगा तुमसे दैट एनी 2 क्वेश्चंस 1 फ्रॉम ईच स्पोर्ट। दोनों स्पोर्ट जो तुम चूज करोगे, पहली बात एक के दोनों क्वेश्चन तुम कर नहीं सकते हो, 2 स्पोर्ट चूज करोगे। जैसे तुमने एक क्वेश्चन यहां का कर लिया और एक क्वेश्चन यहां का कर लिया, तो इस तरह तुमको अटेम्प्ट करना है। तो यानी कि 100% नॉलेज तुमको नहीं यहाँ पे होनी चाहिए दोनों स्पोर्ट्स की। अगर थोड़ा बहुत तुम 10% पार्ट लीव भी कर रहे हो तो उस चीज से तुम्हें कोई खास यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा मार्क्स निकालने में यहाँ से, राइट? तो स्ट्रैटेजी आई होप समझ में आई होगी। कोई से भी 2 स्पोर्ट्स यहाँ पे तुम्हें पढ़ने। अब यहाँ पे बात ये आ जाती है कि स्पोर्ट में पढ़ना क्या क्या है, तो उसके लिए यहाँ पे सिलेबस को चलो देखते हैं। तो यहाँ पे मैं सिलेबस ओपन कर लेता हूँ। सो यहाँ पे ये मैंने ओपन कर लिया है तुम्हारा फिजिकल एजुकेशन का क्लास 10 का सिलेबस। इस क्लास 10 के सिलेबस में शुरुआत में ध्यान देना, यहाँ पे 9th का सिलेबस दिया है, तो 9th के सिलेबस को हम यहाँ पे स्किप कर देंगे बिकॉज हमारा क्लास 10 है इस बार। तो यहाँ पे क्लास 10 का सिलेबस तुम्हारा नीचे आके यहाँ पे जब पेज नंबर 219 के बाद जब यहाँ पे पहुंचोगे, मतलब तुम्हारी पीडीएफ का 4था या 5वां पेज होगा, तो यहाँ पे तुम्हारा क्लास 10 का सिलेबस देखो दे रखा है। नाउ क्लास 10 के सिलेबस में देखो सेक्शन ए में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वो यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे देखो सेक्शन ए में तुम्हारे ये सारे टॉपिक्स हैं। सबसे पहला ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यहाँ पे ये सारे टॉपिक्स तुम्हें पढ़ने हैं। मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जब भी तुम लोग पढ़ने बैठना वहां पे सिलेबस का प्रिंट आउट जरूर से निकाल लेना। अब ये सिलेबस तुम्हें मिलेगा कहां से? इसके लिए तुम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले आना, वहां पे इस पीडीएफ का मैं तुम्हें लिंक दे दूंगा, उसको जाके डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकाल लेना एंड तब पढ़ना स्टार्ट करना। बिकॉज हो सकता है इस बार सिलेबस चेंज हुआ है, तो जो टॉपिक यहाँ पे हैं उन्हें ही पढ़ना, अलग से कोई टॉपिक पढ़ के जाने की जरूरत नहीं बिकॉज वो वहां पे पूछा भी नहीं जाएगा, राइट? तो यहाँ पे देखो ये तुम्हारा सिलेबस है ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। देन उसके बाद फिजिकल एजुकेशन, इतने टॉपिक्स तुम्हें यहाँ पे पढ़ने हैं। देन बॉडी टाइप्स, एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ एंड एक्टोमॉर्फ। फिर उसके बाद फिजिकल फिटनेस, यहाँ पे ये सारा कुछ है तुम्हारा, ओके? ये सारे के सारे टॉपिक्स यहाँ पे देखो दिए हुए हैं। फिर उसके बाद अगला तुम्हारा आ जाता है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, यहाँ पे मीनिंग ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग ये सब है। फिर उसके बाद ये सारे टॉपिक्स तुम्हें यहाँ से पढ़ने हैं। फिर सेफ्टी इन स्पोर्ट्स, ये तुम्हारा टॉपिक है। ये बहुत ज्यादा तुम्हें डेप्थ में नहीं पढ़ना, जितने भी तुम्हें टॉपिक्स दे रखे हैं बस इनको ऊपर ऊपर से एक बार देख लो क्या होते हैं, बिकॉज इनके ऊपर एमसीक्यूज भी आएंगे और छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे। बहुत ज्यादा तुम्हें लेंदी आंसर्स यहाँ पे नहीं लिखने होंगे, राइट? बिकॉज जो क्वेश्चन 2 और 3 और 5 भी होंगे, 2 3 4, उसके अंदर सब पार्ट्स होंगे, तो 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 लाइन के आंसर तुमको लिखने होंगे। इसके बाद अब बढ़ते हैं आगे। एक और है यहाँ पे हेल्थ एजुकेशन, ये भी तुम्हारा है। इसमें भी कुछ पार्ट चाहो तो तुम स्किप कर सकते हो जो तुम्हें टफ लगे। अब आते हैं मेन सेक्शन बी पे। सेक्शन बी जो मैंने तुम्हें दिखाया था
सेक्शन बी में जो मैंने कहा था 2 स्पोर्ट्स तुमको पढ़ के जाने हैं, एनी 2 स्पोर्ट्स। तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल तुमने क्रिकेट को चूज किया, तो क्रिकेट का सिलेबस यहां से देख लो। यहां पे क्या है, नॉलेज ऑफ द गेम, तुम्हें गेम के बारे में पता होना चाहिए। ये तो इंडिया के हर बच्चे को पता है, बिकॉज क्रिकेट हमारे यहाँ इतना फेमस है। स्पोर्ट यहाँ इतना फेमस नहीं है बिकॉज क्रिकेट का आईपीएल भी होता है। सो यहाँ पे क्रिकेट के अंदर रूल्स ऑफ द गेम, अब यहाँ पे ध्यान रखना, जो जो रूल्स यहाँ सिलेबस में मेंशन्ड हैं, ये रूल तुमको पता होने चाहिए। जैसे द फील्ड ऑफ प्ले, डायग्राम ऑफ क्रिकेट फील्ड, ये तुम्हें पता होना चाहिए। ओके, बिकॉज ये हो सकता है डायग्रामेटिकल क्वेश्चन आ जाए या इसके ऊपर तुमसे कई चीजें पूछ ले। मेजरमेंट यहाँ पता होना चाहिए तुम्हें पिच का, ये सब चीजें देखो दे रखी हैं। जो जो चीजें तुम्हें पूछी जाएंगी एग्जाम में वो सब यहाँ पे बता दिया गया है सिलेबस में, कट टू कट। उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ देखो, यहाँ पे टर्म्स है, फंडामेंटल स्किल्स एंड टेक्निक्स, ये सारी चीजें, बैटिंग, ऑन ड्राइव, ऑफ ड्राइव, स्क्वायर कट, लेग ग्लैंस, ये सब चीजों के मतलब एक बार एटलीस्ट देखना बिकॉज ये पूछे जाएंगे एग्जाम में। फिर इसके बाद टर्मिनोलॉजी, ये सब टर्म्स का मतलब क्या होता है, मिड एंड ओवर क्या होता है, हैट्रिक क्या होती है, एक्स्ट्रा, ये सब देखो दे रखा है। ये हर एक स्पोर्ट में तुमको दे रखा होगा। जैसे स्पोर्ट तुम्हें क्रिकेट में इतने सारे टर्म्स के बारे में पढ़ना है, तो इनके नोट्स अगर तुम्हें कहीं से मिल जाते हैं, वैसे तो जितने स्पोर्ट्स तुम्हें हैं ये सारे स्पोर्ट्स के नोट्स मैंने यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दिए हैं। जितने भी स्पोर्ट्स यहाँ पे आई थिंक मेरे हिसाब से 4 या 5 स्पोर्ट्स के मैंने लिंक नीचे दे दिए हैं। तो जो भी तुम्हें कोई स्पोर्ट पसंद हो वो स्पोर्ट का तुम नीचे नोट से जाके पढ़ सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे, वहां से जाके उनको पढ़ सकते हो। एंड ये जो तुम्हारा सिलेबस है इसका भी पीडीएफ में नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वहां से जाके तुम इसे भी देख सकते हो। राइट, एक बार मैं तुम्हें यहाँ पे स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर भी दिखा देता हूँ। यहां पे देखो मैंने ओपन कर लिया है आईसीएससी 2024 एग्जामिनेशन स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर फॉर फिजिकल एजुकेशन। देख लो, यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स तुम्हारा दिया हुआ है 100 एंड टाइम अलाउड 2 घंटे का है। अब यहाँ पे देख लो कैसे यहाँ पे आएगा क्वेश्चन। सेक्शन ए तुम्हारा एमसीक्यू बेस्ड होगा। एमसीक्यू में तो मतलब एमसीक्यू सारे नहीं होंगे, बट क्वेश्चन 1 तुम्हारा एमसीक्यू वाला आएगा। यहाँ पे देखो क्वेश्चन 1 में एक पिक्चर बेस्ड, अभी मैंने देखा है आईसीएससी में एक नया फैशन आया है कि यहाँ पे एमसीक्यू में एक तुम्हें पिक्चर बेस्ड एमसीक्यू दे देते हैं। ऐसा कंप्यूटर एप्लीकेशन में भी है, यहाँ पे भी ऐसा दिया है इन्होंने। अब इसके बाद ये तुम्हारे 20 एमसीक्यू होंगे। यहाँ पे देखो शुरुआत में एमसीक्यू का यहाँ पे पूरा भरमार है। यहाँ पे 20 एमसीक्यू तुम्हारे आएंगे, 20 मार्क्स तुम चुटकी बजा के, कम से कम 20 में से 18 तो तुम आराम से निकाल सकते हो। फिर इसके बाद क्वेश्चन 2, जैसे मैंने बताया था क्वेश्चन 2 ऐसा नहीं है कि पूरा लॉन्ग यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, ये सब पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे, तो यहाँ बहुत लंबे आंसर तुमको नहीं लिखने होंगे। क्वेश्चन 2 तुम्हारा है 10 मार्क्स का टोटल, 3 तुम्हारा 10 मार्क्स का है और 4 तुम्हारा 10 मार्क्स का है। 4 थोड़ा सा देखो पैसेज टाइप का एक यहाँ पे क्वेश्चन बना दिया, ये ईजी हो जाता है, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होगा एंड इसमें भी 2 मार्क्स का ये इस तरह है। फिर उसके बाद आते हैं देखो स्पोर्ट वाले में, सेक्शन बी पे। सेक्शन बी में सबसे पहले जैसे यहाँ पे तुम्हें पहला स्पोर्ट दे दिया क्रिकेट, मान लो तुमने क्रिकेट चूज किया, अब तुमको एक स्पोर्ट में से एक ही क्वेश्चन करना है। देखो क्रिकेट के अंदर ये 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन 5 भी दे रखा है, इसके अंदर बहुत सारे सब पार्ट्स हैं, तो बहुत छोटे छोटे, जैसे देखो यहाँ पे फ्री हिट पूछ लिया, टर्म्स के बारे में पूछ रहा है, फ्री हिट बताना है, वुडन स्पून क्या होता है, रिवर्स स्विंग क्या होती है, लेट कट। तो यहाँ पे जो एक्सप्लेन द फॉलोइंग है देख सकते हो 8 मार्क्स के हैं। 8 मार्क्स के मतलब कि हर एक यहाँ पे 2-2 मार्क्स कैरी कर रहा है, ये 2 मार्क्स, ये 2 मार्क्स, ये 2 मार्क्स और ये 2 मार्क्स। तो 2 मार्क्स में ज्यादा से ज्यादा 4-5 लाइन के आंसर से ज्यादा बड़ा तुम्हें नहीं लिखना है। 4 लाइन का भी लिख दोगे 2 मार्क्स तुम्हें इसमें मिल जाएंगे आराम से। फिर इसके बाद वही चीज है, यहाँ पे देखो आंसर तो तुम्हें लिखना है, साथ में प्रेजेंटेशन पे भी ध्यान देना है। जैसे मान लो तुमने यहाँ पे एक आंसर लिखा, मान लो क्वेश्चन 5 के फर्स्ट पार्ट के ए का तुमने आंसर लिख दिया। आंसर लिखने के बाद पहली बात तो साफ साफ आंसर लिखना, कटिंग कम से कम करना होता नहीं है। जितना अच्छे से तुम प्रेजेंट करोगे अपना आंसर, मार्क्स मिलने के चांसेस, अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे ना। एक आंसर करने के बाद में जैसे ए पार्ट तुम्हारा खत्म हो गया है, ये मत करना कि बिना लाइन छोड़े बस बी स्टार्ट कर दिया, मार्क्स नहीं मिलेंगे, मतलब मार्क्स मिलेंगे भी तो अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ए पार्ट खत्म करने के बाद एक लाइन अच्छे से छोड़ना, उसके बाद बी पार्ट को प्रेजेंट करना, अच्छे से वहां पे लिखना, फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ना, इस तरह। फिर उसके बाद जब ये पूरा तुम्हारा सेक्शन मतलब ABCD खत्म हो जाए, सेकंड पार्ट पे आओगे तो 2 लाइन कम से कम छोड़ना, तब जाके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करना। बिकॉज वहां पे एग्जामिनर मार्क्स कहां देगा, एक जगह भी तो छोड़ो क्वेश्चन के बाद में कि चेक करके वो मार्क्स दे दे वहां पे, ठीक है। तो ये बातों का ध्यान रखना। फिर उसके बाद देखो क्रिकेट का एक क्वेश्चन जैसे मान लो तुमने कर लिया, अब एक क्वेश्चन करने के बाद दूसरा क्वेश्चन यहां से नहीं कर सकते तुम, दूसरा क्वेश्चन तुम्हें करना पड़ेगा दूसरे स्पोर्ट का। यानी कि जैसे मान लो फुटबॉल का तुमने किया तो फुटबॉल का फिर एक क्वेश्चन चूज कर लोगे, क्वेश्चन 7 मान लो, इसको सॉल्व कर दोगे। इसको भी सॉल्व करने का तरीका वही रहेगा, कौन कौन से टर्म्स यहां से पढ़ने वो सिलेबस से देख लेना। सिलेबस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं बता रहा हूं बार बार। सो आई होप तुम्हें सिलेबस को देख के यहाँ पे कैसे टॉपिक्स को पढ़ना है ये बात मेरी समझ में आई होगी। एंड यहाँ पे पॉइंट्स कुछ तुम्हें जो नोट करके चलने हैं, सिलेबस तुमको साथ में रखना है पढ़ते समय, बिकॉज
जो टॉपिक्स तुम्हारे सिलेबस में मेंशन्ड हैं वही तुमको पढ़ने हैं, अलग से एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ के जाने का कोई फायदा नहीं है, पूछा ही नहीं जाएगा, बेकार में क्यों पढ़ के जाओगे। फिर इसके बाद कोई से भी 2 स्पोर्ट तुम्हें चूज कर लेने हैं सेक्शन बी के लिए। सेक्शन बी में तुम्हें सिर्फ 2 स्पोर्ट पढ़ के जाने हैं, बेकार में सारे के सारे स्पोर्ट पढ़ने मत बैठना। कोई 2 स्पोर्ट चूज कर लो, उनको ढंग से पढ़ लो एंड उसमें भी जो भी तुम्हारे फेवरेट हो उनको पढ़ो। एंड यहाँ पे भी कुछ पार्ट तुम लीव कर सकते हो, जरूरी नहीं तुम पूरा स्पोर्ट पढ़ के जाओ, बिकॉज 2 क्वेश्चन आएंगे एक स्पोर्ट के और तुम्हें करना कौन सा है, एक क्वेश्चन करना है। तो आधे से ज्यादा तुम पढ़ ले रहे हो तो बहुत चांस है कि तुम्हारा एक क्वेश्चन पूरा उसमें फंस जाएगा। सब पार्ट्स होते हैं तो चांस की बात है। देखो कुछ टॉपिक्स तुम छोड़ सकते हो रिस्क फ्री होने के लिए, कुछ टॉपिक छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, एक क्वेश्चन ही करना है एक स्पोर्ट से, आराम से हो जाएगा। फिर उसके बाद और यहाँ पे वही चीज मैंने बताई कि हर एक स्पोर्ट में तुम कुछ टॉपिक्स लीव भी कर सकते हो, बिकॉज 2 क्वेश्चन में से एक ही क्वेश्चन तुमको करना है एक स्पोर्ट में से। फिर उसके बाद अब यहाँ पे जितने पीडीएफ मैंने बात की है, जैसे सिलेबस हो गया, स्पेसिमेन पेपर हो गया और जितने भी मैंने नोट्स की बात की है, जो नोट्स खास तौर पे यहाँ पे नोट्स की जो मैंने बात की है, सेक्शन बी में स्पोर्ट के नोट्स मैंने काफी सारे यहाँ डिस्क्रिप्शन में लगाए हुए हैं, साथ में सिलेबस का पीडीएफ और तुम्हारा स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर ऑफ 2024 का पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, वहां से जाके तुम उसे डाउनलोड कर सकते हो। सो आई होप इस वीडियो में मैंने जितनी बातें तुम्हें बताई वो तुम्हें अच्छे से समझ में आई होंगी। सो अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना एंड अगर इस चैनल पर नए हो एंड ऐसे वीडियोस और भी आगे देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, राइट। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फिजिकल एजुकेशन पेपर एंड इसके बाद अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय।